एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उनके साथ उनके सभी दरबारी भी उपस्थित थे। अचानक बादशाह ने सोचा कि क्यों न दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी जाए ताकि वे अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रदर्शन कर सके। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या इस ठंड में कोई इंसान पूरी रात यमुना नदी में खड़े रह सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि इनाम बड़ा हो तो कोई भी व्यक्ति यह चुनौती स्वीकार कर सकता है। चुनौती स्वीकारना। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की। उसका नाम रामू था और वह बेहद गरीब था। उसे यह मौका अपनी गरीबी से उबरने का लगा। रामू ने तय किया कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा। दरबार के सभी लोग उस स्थान पर इकट्ठा हुए जहां रामू को रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहना था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पानी बहुत ठंडा था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और पानी में खड़ा हो गए। रामू की परीक्षा। पूरी रात रामू ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह दरबार में उपस्थित हुआ और अकबर के सामने पेश हुआ। अकबर ने रामू से पूछा, तुमने यह कठिन काम कैसे किया? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अपने मन को गर्म रखा और इस कठिन परीक्षा को पार किया। अकबर के कुछ दरबारी जो रामू को इनाम देने के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि रामू ने धोखा किया है क्योंकि उसने दीपक की गर्मी का सहारा लिया था। अकबर ने सोचा कि शायद दरबारियों की बात सही हो और उन्होंने रामू को इनाम देने से इनकार कर दिए। बीरबल की योजना। रामू बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गए। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किए। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार किया और बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल की खिचड़ी। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक खिचड़ी की हांडी को बहुत ऊंचाई पर लटका रखा है और नीचे एक बहुत छोटा सा आग का अलाव जला रखा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? यह तो कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब दूर के दीपक की गर्मी रामू को पूरी रात गर्म रख सकती है, तो यह छोटी सी आग भी खिचड़ी को पका सकती है। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और अपनी गलती का एहसास किए। उन्होंने तुरंत रामू को बुलवाया और उसे वादा किया हुआ इनाम दिए। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मुझे 4 मूर्ख लाकर दिखाओ। दरबारियों ने यह सुनकर सोचा कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको 4 मूर्ख लाकर दिखाऊंगा। पहला मूर्ख। बीरबल सबसे पहले बाजार की ओर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही छोटी सी मुर्गी को लेकर बड़े से बाजार में घूम रहा है और उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इस छोटी सी मुर्गी को क्यों बेच रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और यह मुर्गी मेरी आखिरी संपत्ति है। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति मूर्ख है क्योंकि वह अपनी आखिरी संपत्ति भी बेचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरा मूर्ख। फिर बीरबल एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने अपने घर के बाहर बहुत बड़ा और महंगा दरवाजा लगा रखा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तुमने इतना महंगा दरवाजा क्यों लगा रखा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे अपनी इज्जत और शोहरत की बहुत परवाह है, इसलिए मैंने यह दरवाजा लगाया है। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति भी मूर्ख है क्योंकि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के बजाय दिखावे में फंसा हुआ है। बीरबल ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। तीसरा मूर्ख। इसके बाद बीरबल ने एक और व्यक्ति को देखा जो बहुत ही थकावट से भरा हुआ था। उसने अपने सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ उठा रखा था और बहुत दूर से आ रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इतनी दूर से यह बोझ क्यों उठा रहे हो? तुम इसे कहीं पर रख सकते थे और फिर आराम से आ सकते थे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे डर था कि कहीं कोई इसे चुरा न ले, इसलिए मैंने इसे अपने सिर पर उठाकर लाने का फैसला किया। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति भी मूर्ख है क्योंकि उसने अपनी सेहत को जोखिम में डाल दिया है। बीरबल ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। चौथा मूर्ख। अब बीरबल को एक और मूर्ख की जरूरत थी। उन्होंने सोचा और सोचा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला।
फिर उन्होंने एक आइडिया सोचा। वे अकबर बादशाह के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपको 3 मूर्ख लाकर दिखा चुका हूं, लेकिन चौथे मूर्ख के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल को चौथा मूर्ख मिल गया है, इसलिए वे बीरबल के साथ चल दी। चौथा मूर्ख। जब बीरबल अकबर को उस जगह ले गए जहां पहले 3 मूर्ख खड़े थे, उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, चौथे मूर्ख आप है, क्योंकि आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात मान ली और मेरे साथ यहां आ गए। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल का खजाना। परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी प्रसिद्ध है। यह कहानी बीरबल का खजाना के नाम से प्रसिद्ध है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने घर से एक कीमती चीज लाए और हमें दिखाए। सभी दरबारी अपने अपने घरों से कीमती वस्तुएं लेकर दरबार में आ। किसी ने सोने की मूर्ति दिखाई, किसी ने हीरे की अंगूठी और किसी ने बहुमूल्य कपड़े, लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई कीमती वस्तु क्यों नहीं लाई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरी कीमती चीज आपके सामने है। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने और दरबारियों ने बीरबल की बात समझने की कोशिश की, लेकिन वे असमर्थ रहे। अकबर ने बीरबल से स्पष्ट करने को कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरी बुद्धि है, जो आपके सेवा में है। यही मेरा खजाना है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा खजाना है, तो हमें यह दिखाओ कि यह कितना कीमती है। बीरबल ने सहमति व्यक्त की और एक योजना बना। परीक्षा की शुरुआत। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दूंगा। अकबर ने सहमति दी और 3 दिन का समय दिए। पहले दिन बीरबल शहर में घूमने निकले और उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं अपनी जमीन में फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता हूं। बीरबल ने किसान को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, ये सिक्के तुम्हारे लिए है, लेकिन इन्हें खर्च मत करना, इन्हें अपने खजाने में रखो। किसान ने बीरबल की बात मानी और सिक्कों को अपने घर में सुरक्षित रख दिए। दूसरे दिन की घटना। दूसरे दिन बीरबल एक व्यापारी के पास गए और उसे पूछा, तुम इतने पैसे क्यों कमाते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार और व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे कमाता हूं। बीरबल ने व्यापारी को भी कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, ये सिक्के तुम्हारे लिए है, लेकिन इन्हें खर्च मत कर, इन्हें अपने खजाने में रखो। व्यापारी ने भी बीरबल की बात मानी और सिक्कों को सुरक्षित रख दिए। तीसरे दिन की घटना। तीसरे दिन बीरबल एक सैनिक के पास गए और उसे पूछा, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा क्यों करते हो? सैनिक ने उत्तर दिया, मैं अपने देश की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। बीरबल ने सैनिक को भी कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, ये सिक्के तुम्हारे लिए है, लेकिन इन्हें खर्च मत कर, इन्हें अपने खजाने में रखो। सैनिक ने भी बीरबल की बात मानी और सिक्कों को सुरक्षित रख दिए। अकबर के सामने प्रमाण। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल अकबर के दरबार में वापस आए। उन्होंने अकबर को तीनों व्यक्तियों की कहानी सुनाई और बताया कि उन्होंने उन्हें सोने के सिक्के दिए थे। अकबर ने पूछा, तो इसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने उन्हें सिक्के दिए और कहा कि उन्हें खर्च न करे, लेकिन अब आप उन्हें बुलाए और पूछे कि क्या उन्होंने सिक्कों को खर्च किया या नहीं। अकबर ने तीनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाए। किसान, व्यापारी और सैनिक ने एक सुर में कहा कि उन्होंने सिक्कों को सुरक्षित रखा है और उन्हें खर्च नहीं किए। अकबर ने पूछा, क्यों? तीनों ने उत्तर दिया, क्योंकि बीरबल ने हमें ऐसा करने को कहा था। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मुझे यह बताओ कि सबसे सस्ता क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि सबसे सस्ता पानी है, किसी ने कहा कि हवा और किसी ने कहा कि धरती, लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे सस्ता क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे सस्ता सलाह है।
अकबर और दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? कृपया समझाओ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है, उसे सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं होती। हर कोई अपनी सलाह मुफ्त में देने को तैयार रहता है, चाहे वह सही हो या गलत। इसलिए सलाह सबसे सस्ता है। अकबर की परीक्षा। अकबर को बीरबल का उत्तर सही लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें यह साबित करके दिखाओ कि सलाह सबसे सस्ता है। बीरबल ने कुछ समय मांगा और अपने एक मित्र को बुलाए। उसका मित्र एक व्यापारी था जो एक बड़ी समस्या में था। उसके पास बहुत सारा कर्ज था और वह नहीं जानता था कि इसे कैसे चुकाया जा। बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया और अकबर के सामने पेश किए। सलाह की बार। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मेरा मित्र है और इसे बहुत बड़ी समस्या है। इसे सलाह की जरूरत है। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे व्यापारी को सलाह दे। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी सलाह दी। कुछ ने कहा कि उसे अपनी संपत्ति बेच देनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए और कुछ ने कहा कि उसे उधार लेना चाहिए। सलाह का परिणाम। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए कैसे सभी ने बिना किसी संकोच के सलाह दी। अब मेरे मित्र के पास इतनी सारी सलाहें हैं कि वह और उलझ गया है। यह साबित करता है कि सलाह सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे देने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से कुछ देखता है, तो क्या वह उसे सच मान सकता है? बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब मैं जल्दी दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर जल्दी बताओ, बीरबल। बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से किसी चीज को देखता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। कभी कभी हम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं जो असल में होता नहीं है। उदाहरण के लिए, गर्मी के मौसम में हमें दूर सड़क पर पानी का झील जैसा रूप दिखाई देता है, लेकिन असल में वहां पानी नहीं होता। यह हमारी आंखों की धोखा देने वाली शक्ति होती है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आया, लेकिन वह और भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब हम जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और फिर एक उदाहरण दिया। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि जब सूरज डूबता है तो आकाश में रंग बदलने लगते हैं। कभी कभी आकाश लाल, पीला या नारंगी रंग का नजर आता है, लेकिन क्या हम इसे सच मान सकते हैं? यह बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमारी आंखों से देखे गए दृश्य हमेशा सच नहीं होते। हमें उन्हें समझदारी से देखना चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था, लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी स्वार्थी तरीके से जीता है और हमेशा दूसरों से फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने यह सवाल सुना और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, महाराज, मुझे ऐसा व्यक्ति कभी नहीं पसंद आए। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी नहीं समझ पाते कि दूसरों की मदद करने से ही उनका जीवन बेहतर हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी, लेकिन उन्होंने बीरबल को यह साबित करने के लिए कहा कि वह सच में स्वार्थी लोगों से निपटने में चतुराई दिखा सकते हैं। बीरबल की योजना। अकबर के आदेश पर बीरबल ने एक योजना बना। बीरबल ने एक व्यापारी को चुना जो बहुत ही स्वार्थी था और हमेशा अपने व्यापार में दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। बीरबल ने उसे एक चाल में फंसाने का सोचा, ताकि अकबर को यह दिखा सके कि स्वार्थी व्यक्ति अपने ही नुकसान में होता है। व्यापारी की चाल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे व्यापार के बारे में मैं बहुत सुन चुका हूं। मुझे लगता है कि तुम कुछ समय में बहुत बड़ा व्यापारी बन सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ खास चीजें हो। व्यापारी को बीरबल की बातों में यकीन हुआ और उसने बीरबल से कहा, बताओ, क्या मुझे करना होगा?
बीरबल ने उसे एक योजना बताई। तुम्हें एक बहुत ही कीमती चीज जैसे कि हीरे या सोने के सिक्के पास में रखने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं कि तुम एक अच्छा आदमी बनने के लिए दूसरों की मदद कर। अगर तुम यही करते हो तो तुम्हारा व्यापार और अच्छा होगा। व्यापारी ने सोचा, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता हूं, बीरबल को बहलाने में क्या हर्ज है। और इस तरह व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी। बीरबल की चाल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो सोने के सिक्के और हीरे हैं, उन्हें मैं सुरक्षित जगह पर रखने का सुझाव देता हूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सकता हूं। व्यापारी ने बीरबल के कहने पर अपने कीमती सामान को बीरबल के पास रख दिए। बीरबल ने उसे वचन दिया कि वह उसे सुरक्षित रखेगा और उसे किसी को नहीं बताएगा। व्यापारी को लगा कि उसने बीरबल के कहने पर सही किया है, लेकिन बीरबल की योजना कुछ और थी। व्यापारी को एहसास होता है। कुछ समय बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा सोने का खजाना अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी के पास सच्चा खजाना क्या होता है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, सच्चा खजाना वह नहीं है जो तुमने मेरे पास रखा है, बल्कि वह खजाना है जो तुम दूसरों के साथ साझा करते हो। कुछ दिन बाद बीरबल ने व्यापारी को यह बता दिया कि उसकी सभी चीजें गायब हो चुकी है। व्यापारी ने देखा कि बीरबल ने सब कुछ गायब कर दिया था, लेकिन बीरबल ने यह भी समझाया कि जब तक वह अपनी स्वार्थी मानसिकता नहीं बदलता, तब तक उसकी सभी संपत्ति उसके लिए बेकार है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है तो क्या उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए? बीरबल ने इस सवाल पर ध्यान से सोचा और फिर कहा, महाराज, यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब देने के लिए मुझे एक उदाहरण चाहिए होगा। बीरबल की योजना। अकबर ने कहा, तुम कुछ समय लो बीरबल और मुझे जवाब दो। बीरबल ने सोचा और एक योजना बना। वह दरबार से बाहर गए और एक व्यक्ति को ढूंढ लिया जो काफी समय से अकबर के राज्य में आकर काम कर रहा था। वह व्यक्ति पहले अकबर के बहुत विश्वास पात्र था, लेकिन वह अचानक से झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने का आदत डाल चुका था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम जमील है और मैं अकबर के दरबार में एक ईमानदार आदमी था। बीरबल ने उसे एक चैलेंज दिया, अगर तुम सच बोलते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। झूठ पकड़ा गया। जमील ने बिना सोचे समझे कहा, बीरबल, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। बीरबल ने तब जमील से पूछा, अगर तुम सच बोलते हो तो मुझे यह बताओ कि तुमने अकबर के राज्य के बारे में क्या गलत किया है। जमील झेंपते हुए बोला, मैंने अकबर से कई बार झूठ बोला है ताकि मुझे और अधिक लाभ मिल सके। अब बीरबल ने जमील की सच्चाई का खुलासा कर दिया। वह दरबार में लौटे और अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन अब वह झूठ बोलने में माहिर हो गया है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जमील को दरबार से बाहर कर दिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई को सामने लाते। तुमने सही कहा, झूठ बोलने वाले को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के पास आए। अकबर ने एक चतुर सवाल पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा सच्ची बातें कहते हो, लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हें एक अंगूठी मिले जिसमें कोई रहस्य छुपा हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मुझे ऐसी अंगूठी मिलती है तो मैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या रहस्य है। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा अंगूठी हो और वह तुम्हारे पास आए तो तुम उस व्यक्ति से क्या पूछोगे? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उस व्यक्ति से यह नहीं पूछूंगा कि वह अंगूठी कहां से लाया है, बल्कि मैं उससे यह पूछूंगा कि वह क्या चाहता है और क्या वह मुझे सच्चाई बता रहा है या नहीं। अकबर को बीरबल का उत्तर ठीक लगा, लेकिन उन्हें यह पता करना था कि बीरबल अपनी बातों में कितना सही था। अकबर ने दरबार में एक घोषणा की कि जो भी दरबार में अंगूठी लेकर आएगा उसे वह विशेष इनाम देंगे। इस घोषणा के बाद बहुत से लोग दरबार में आए, लेकिन उन सभी के पास अंगूठी नहीं थी। एक अजनबी का आगमन। कुछ दिन बाद एक अजनबी दरबार में आया और उसने अपने हाथ में एक अंगूठी दिखा। अजनबी ने कहा, महाराज, यह अंगूठी एक महान रहस्य को छुपाए हुए है।
और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह अंगूठी है, क्या तुम जान सकते हो कि इसमें क्या रहस्य छुपा है? बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने ध्यान से अंगूठी को देखा और अजनबी से कहा, मुझे लगता है कि यह अंगूठी बहुत खास है, लेकिन मुझे यह जानने के लिए इसे खोलने की आवश्यकता होगी। अजनबी ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम गलत सोच रहे। यह अंगूठी सिर्फ एक प्रतीक है और इसका कोई भूतकाल नहीं है। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, इस अंगूठी का रहस्य कोई खास नहीं है, यह केवल दिखावा है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास किया और अजनबी को दरबार से बाहर कर दिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई को सामने लाते। इस अंगूठी के बारे में जो कुछ भी कहा गया वह केवल छल था। प्राचीन काल में एक महान और न्यायप्रिय राज्य था जिसका नाम अनंतपुर था। इस राज्य का शासक राजा वीरेंद्र और उसकी रानी सुलोचना थी। यह दंपति अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिए। रहस्य का आरंभ। राजमहल में एक कीमती हार था जिसे रानी सुलोचना बहुत प्रिय मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, वह हार अचानक गायब हो गए। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई और सभी सदमे में थे। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री विक्रम को बुलवाया और इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिए। विक्रम की योजना। विक्रम एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री था। उसने सोचा कि हार चुराने वाला महल के अंदर ही है। उसने अपनी योजना बनाई और राजा को बताया कि अगले दिन सभी महलवासियों को नींद में हार के बारे में सपने आएंगे और वे सपने में देखी गई जगह को बताएंगे। राजा ने विक्रम की इस योजना को मंजूरी दे दी। जांच प्रक्रिया। अगले दिन विक्रम ने सभी महलवासियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि उन्हें रात में क्या सपना आया। पहले कई सेवक और लोग आए और कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अंत में एक सेवक आया और बोला, मुझे सपना आया कि हार एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ है। विक्रम ने तुरंत उस सेवक को संदिग्ध माना। विक्रम ने उस सेवक को अलग से बुलाया और उसे सच बताने के लिए कहा। सेवक ने अंततः स्वीकार किया कि उसने हार चुरा लिया था और उसे गुप्त कमरे में छिपा दिया था। विक्रम ने उस गुप्त कमरे की तलाशी ली और हार को वापस ले आए। राजा और रानी ने विक्रम की चतुराई की सराहना की और दोषी सेवक को सजा दी। इस घटना के बाद महल में एक और रहस्यमय घटना घटी। महल की बगीचे में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होने लगा। कई रातों तक महल के रखवाले और सेवकों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी और बगीचे में हलचल महसूस की। यह खबर राजा और रानी तक पहुंची। इस बार राजा ने खुद इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया और विक्रम को साथ लिए। अदृश्य शक्ति का रहस्य। राजा और विक्रम ने रात को बगीचे में जाकर छानबीन की। उन्होंने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिससे अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ असामान्य निशान थे। विक्रम ने सुझाव दिया कि शायद कुएं में कोई छिपा हुआ है। कुएं की जांच। विक्रम ने कुछ सेवकों को बुलाया और कुएं की सफाई का आदेश दिया। जब सेवकों ने कुएं की सफाई की, तो उन्होंने देखा कि कुएं के नीचे एक गुप्त मार्ग है। विक्रम ने अपने साहसिक स्वभाव के साथ उस मार्ग में जाने का फैसला किया। राजा वीरेंद्र ने विक्रम के साथ जाने का संकल्प लिया और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को भी साथ लिया। गुप्त मार्ग का अन्वेषण। गुप्त मार्ग में प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ी और प्राचीन गुफा मिली। गुफा में अद्भुत चित्र और नक्काशियां थीं, जो इस बात का संकेत देती थीं कि यह स्थान कभी महत्वपूर्ण था। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ लोग छिपे हुए थे, जो महल में हाल ही में आई समस्याओं के पीछे थे। वे लोग गुफा में रहकर महल की गतिविधियों पर नजर रखते थे और गुप्त रूप से महल को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। विक्रम और राजा ने उन लोगों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया कि वे बाहरी राज्य से आए थे और उनके राजा के आदेश पर अनंतपुर में गुप्त रूप से प्रवेश किया था। उनका उद्देश्य राजा वीरेंद्र को कमजोर करना और उनके राज्य को कब्जे में लेना था। राजा वीरेंद्र ने तुरंत उन सभी षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य की सुरक्षा को मजबूत किए। इस प्रकार विक्रम की बुद्धिमत्ता और राजा वीरेंद्र के साहस से महल का रहस्य सुलझा और राज्य को बाहरी षड्यंत्र से बचाया गए।
राजा और रानी ने विक्रम को उसकी निष्ठा और चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। इस घटना के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई और सभी लोग फिर से शांति और समृद्धि से रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और साहस से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल किया जा सकता है। एक योद्धा की कहानी सुनाई जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में विजय प्राप्त। परिणाम: अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित किया। कहानी 9, बीरबल का विनम्रता। प्रसंग: एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे विनम्रता का महत्व बता सकते हो? घटना: बीरबल ने कहा, जहांपनाह, विनम्रता वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है और हमें सच्ची प्रतिष्ठा दिलाता है। बीरबल ने एक महान संत की कहानी सुनाई जिसने अपनी विनम्रता से लोगों के दिलों में जगह बना। परिणाम: अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और विनम्रता की महत्वता को अपनाए। कहानी 10, बीरबल का अनोखा परीक्षण। प्रसंग: एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जो मैंने कभी नहीं देखा? घटना: बीरबल ने अकबर को एक शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, इस शीशे में देखिए। अकबर: इसमें क्या खास है? बीरबल: बीरबल, जहांपनाह, यह आपका प्रतिबिंब है। सबसे बड़ा चमत्कार आपका खुद का अस्तित्व है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। परिणाम: अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 11, बीरबल की न्यायप्रियता। प्रसंग: एक दिन 2 व्यापारी दरबार में आए और एक हीरे पर दावा करने लगे कि वह उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। घटना: बीरबल ने दोनों व्यापारियों को सुना और फिर हीरे को ध्यान से देखा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं हीरे को काटकर दोनों को आधा आधा दे दूंगा। पहला व्यापारी: ठीक है, मुझे आधा हीरा चाहिए। दूसरा व्यापारी: नहीं, मैं हीरे को आधा नहीं चाहूंगा, यह हीरा पूरा इसी का है। बीरबल: जहांपनाह, यह दूसरा व्यापारी ही असली मालिक है, क्योंकि वह हीरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। परिणाम: अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और असली व्यापारी को हीरा लौटा दिए। कहानी 12, बीरबल का धैर्य। प्रसंग: एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाएं? घटना: बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अकबर: यह कैसे संभव है? बीरबल: बीरबल, जहांपनाह, जब आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ होंगी और आपके सभी दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। परिणाम: अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 13, बीरबल का अनोखा समाधान। प्रसंग: एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? घटना: बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर: यह कैसे संभव है? बीरबल: बीरबल, जहांपनाह, जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। परिणाम: अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिए। कहानी 14, बीरबल का अनोखा सुझाव। प्रसंग: एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मुझे एक ऐसी चीज बतानी हो जो हर समय उपयोगी हो तो वह क्या होगी? घटना: बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है, चाहे समय कैसा भी हो। अकबर: यह कैसे संभव है? बीरबल: बीरबल, जहांपनाह, ज्ञान ही हमें कठिनाइयों से निकाल सकता है और हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। यह हमारे साथ हर समय रहता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। परिणाम: अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिए। कहानी 15, बीरबल का अद्वितीय सुझाव। प्रसंग: एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे? घटना: बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे
उन्हें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो वे हमेशा खुश रहेंगे। बीरबल ने बताया कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम कर। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 16। बीरबल की सच्चाई। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से पूछा, बीर, सच्चाई का महत्व क्या है? घटना। बीर ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चाई ही वह आधार है जिस पर समाज टिका हुआ है। अगर हम सच्चाई से भटकते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। बीर ने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने झूठ बोलकर अपनी प्रजा का विश्वास खो दिए। परिणाम। अकबर ने बीर की बात को समझा और सच्चाई की महत्वता को अपनाए। कहानी 17। बीर का न्याय। प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी झगड़ रहे थे। अकबर ने बीर को इस मामले का समाधान करने को कहा। घटना। बीर ने दोनों पक्षों को सुना और निष्पक्ष फैसला सुनाया, जिससे दोनों व्यापारी संतुष्ट हुए। बीर ने एक व्यापारी से कहा कि अगर वह सही है तो वह हीरे को 2 हिस्सों में बांट सकता है। तभी दूसरा व्यापारी चिल्लाया कि वह हीरा उसका है। परिणाम। अकबर ने बीर की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 18। बीर की चतुराई। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे, उन्हें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो वे हमेशा खुश रहेंगे। बीर ने बताया कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम कर। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 19। बीर की प्रेरणा। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से पूछा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रेरणादायक विचार बता सकते हो जिससे मैं और मेरी प्रजा प्रेरित हो सके? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी हार मत मानो, कठिनाइयों का सामना करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। बीर ने एक योद्धा की कहानी सुनाई जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में विजय प्राप्त। परिणाम। अकबर ने बीर की बातों को समझा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित किया। कहानी 20। बीर का विनम्रता। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे विनम्रता का महत्व बता सकते हो? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, विनम्रता वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है और हमें सच्ची प्रतिष्ठा दिलाता है। बीर ने एक महान संत की कहानी सुनाई जिसने अपनी विनम्रता से लोगों के दिलों में जगह बना। परिणाम। अकबर ने बीर की बातों को समझा और विनम्रता की महत्वता को अपनाए। कहानी 21। बीर की बुद्धिमानी। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाए? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, जब आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ होंगी और आपके सभी दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 22। बीर का अद्वितीय समाधान। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 26। बीरबल का अनोखा जवाब। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? घटना। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और समय के महत्व को समझा। कहानी 27। बीरबल का समझौता। प्रसंग। 2 किसान एक गाय के मालिक होने का दावा करते हुए दरबार में आए। घटना।
बीरबल ने गाय के सामने एक बाल्टी रख दी और दोनों किसानों से कहा कि वे गाय को बुलाए। गाय तुरंत अपने असली मालिक के पास चली गई। परिणाम, असली मालिक को उसकी गाय मिल गई और अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कहानी 28 बीरबल की सच्चाई। प्रसंग, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी पर धोखा देने का आरोप लगाए। घटना, बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है। उसने दोनों व्यापारियों को अपने अपने हिस्से के दस्तावेज लाने के लिए कहा। असली दस्तावेज देखकर बीरबल ने न्याय किया। परिणाम, सच्चाई की जीत हुई और अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। कहानी 29 बीरबल का अनोखा परीक्षण। प्रसंग, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? घटना, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। उसने एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजा ने अपने दुश्मनों को प्रेम से जीता। परिणाम, अकबर ने प्रेम की शक्ति को समझा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 30 बीरबल का न्यायप्रियता। प्रसंग, एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी झगड़ रहे थे। घटना, बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और निष्पक्ष फैसला सुनाया, जिससे दोनों व्यापारी संतुष्ट हुए। परिणाम, अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 31 बीरबल का समझदारी। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे? घटना, बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे, उन्हें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो वे हमेशा खुश रहेंगे। परिणाम, अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 32 बीरबल की प्रेरणा। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रेरणादायक विचार बता सकते हो जिससे मैं और मेरी प्रजा प्रेरित हो सके? घटना, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी हार मत मानो, कठिनाइयों का सामना करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। परिणाम, अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित किया। कहानी 33 बीरबल का अनोखा समाधान। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? घटना, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। परिणाम, अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिए। कहानी 34 बीरबल का उत्तर। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, शिक्षा का महत्व क्या है? घटना, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। परिणाम, अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और शिक्षा की महत्वता को अपनाए। कहानी 35 बीरबल की समझदारी। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाएं? घटना, बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। परिणाम, अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 36 बीरबल की प्रेरणा। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रेरणादायक विचार बता सकते हो जिससे मैं और मेरी प्रजा प्रेरित हो सके? घटना, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी हार मत मानो, कठिनाइयों का सामना करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। परिणाम, अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित किया। कहानी 37 बीरबल का धैर्य। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, धैर्य का सही अर्थ क्या है? घटना, बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, धैर्य का मतलब है किसी भी कठिनाई में शांत रहना और सही समय का इंतजार करना। परिणाम, अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और महसूस किया कि धैर्य से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। कहानी 38 बीरबल का उत्तर। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है? घटना, बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अधिक मूल्यवान चीज समय है,
क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और समय का महत्व समझ। कहानी 39। बीरबल की सच्चाई। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच्चाई का महत्व क्या है? घटना। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चाई ही वह आधार है जिस पर समाज टिका हुआ है। अगर हम सच्चाई से भटकते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और सच्चाई की महत्वता को अपनाए। कहानी 40। बीरबल का न्याय। प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी झगड़ रहे थे। अकबर ने बीरबल को इस मामले का समाधान करने को कहा। घटना। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और निष्पक्ष फैसला सुनाया, जिससे दोनों व्यापारी संतुष्ट हुए। परिणाम। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 41। बीरबल की चतुराई। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे? घटना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे, उन्हें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो वे हमेशा खुश रहेंगे। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 42। बीरबल की प्रेरणा। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रेरणादायक विचार बता सकते हो जिससे मैं और मेरी प्रजा प्रेरित हो सके? घटना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी हार मत मानो, कठिनाइयों का सामना करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी प्रजा को भी प्रेरित किए। कहानी 43। बीरबल का विनम्रता। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे विनम्रता का महत्व बता सकते हो? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, विनम्रता वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है और हमें सच्ची प्रतिष्ठा दिलाता है। बीर ने एक महान संत की कहानी सुनाई जिसने अपनी विनम्रता से लोगों के दिलों में जगह बना। परिणाम। अकबर ने बीर की बातों को समझा और विनम्रता की महत्वता को अपनाए। कहानी 44। बीर की बुद्धिमानी। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाए? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 45। बीर का अद्वितीय समाधान। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिए। कहानी 46। बीर का सबसे बड़ा चमत्कार। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से पूछा, बीर, क्या तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जो मैंने कभी नहीं देखा? घटना। बीर ने अकबर को एक शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, इस शीशे में देखिए। अकबर, इसमें क्या खास है? बीर, जहांपनाह, यह आपका प्रतिबिंब है। सबसे बड़ा चमत्कार आपका खुद का अस्तित्व है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। परिणाम। अकबर ने बीर की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीर को इनाम दिया। कहानी 47। बीर का चमत्कारी उपचार। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाएं? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिए। कहानी 48। बीर की शिक्षा। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे शिक्षा का महत्व बता सकते हो? घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। परिणाम। अकबर ने बीर की बातों को समझा और शिक्षा की महत्वता को अपनाए। कहानी 49। बीर की बुद्धिमत्ता।
प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से पूछा, बीर, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है? घटना। बीर ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अधिक मूल्यवान चीज समय है, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। परिणाम। अकबर ने बीर की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और समय का महत्व समझ। कहानी 50। बीर का धैर्य। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से पूछा, बीर, धैर्य का सही अर्थ क्या है? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, धैर्य का मतलब है किसी भी कठिनाई में शांत रहना और सही समय का इंतजार करना। परिणाम। अकबर ने बीर की समझदारी की सराहना की और महसूस किया कि धैर्य से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। कहानी 1। बीरबल की हाजिर जवाबी। प्रसंग। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे तेज हमारी सोच है। अकबर, कैसे? बीरबल, जहांपनाह, अभी आपने सोचा और आपका मन तुरंत आपके बचपन के किसी दिन पर पहुंच गए। यही हमारी सोच की शक्ति है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की इस कहानी को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में हमारी सोच सबसे तेज है और इसे कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता ने हर बार उन्हें विजेता बनाया और उन्होंने साबित किया कि सच्चा ज्ञान और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी 2। सबसे अच्छा और सबसे बुरा। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अच्छा और सबसे बुरा चीज एक ही है, हमारी जुबान। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी जुबान से हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन इसी जुबान से हम दूसरों को दुखी कर सकते हैं, उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जुबान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की और महसूस किया कि शब्दों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। कहानी 3। बीरबल का न्याय। प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने शिकायत की कि उसका पति उसे बिना कारण छोड़ गया है और उसने अपने बेटे को भी अपने साथ ले लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। घटना। बीरबल ने महिला के पति को बुलाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। पति ने कहा कि वह महिला बहुत झगड़ालू है और वह उसके साथ नहीं रह सकता। योजना। बीरबल ने दोनों को समझाने का निर्णय लिया। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में बुलाया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात की। फिर उसने दोनों को एक साथ बिठाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। परिणाम। बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता से दोनों के बीच सुलह हो गई और महिला का पति उसे और उसके बेटे को वापस घर ले गए। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 4। बीरबल का परीक्षा। प्रसंग। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखा जाए। उन्होंने बीरबल को 3 कठिन सवालों के जवाब देने के लिए कहा। प्रश्न। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे भारी हमारे माता पिता का प्यार और उनकी उम्मीदें हैं। अकबर। दूसरा सवाल, सबसे हल्का क्या है? बीरबल। सबसे हल्का हमारी सोच और हमारे विचार है, यह एक पल में कहीं भी जा सकते हैं। अकबर। तीसरा सवाल, सबसे कठिन क्या है? बीरबल। सबसे कठिन खुद को पहचानना और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना है। परिणाम। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी 5। बीरबल की चतुराई। प्रसंग। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? घटना।
बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय का सही उपयोग करना ही हमें सफलता और खुशियां देता है। अकबर, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। समय का सही उपयोग करना ही हमें मूल्यवान बनाता है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और महसूस किया कि समय का सही उपयोग करना वास्तव में सबसे मूल्यवान है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 6। बीरबल का अंतर्दृष्टि। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली हमारी सोच और इच्छा शक्ति है। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी सोच और इच्छा शक्ति हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। परिणाम। अकबर ने बीरबल की अंतर्दृष्टि की सराहना की और समझ गए कि सोच और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्तियां हैं। कहानी 7। बीरबल का न्यायपूर्ण निर्णय। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे सच्चा क्या है? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे सच्चा हमारी आत्मा की आवाज है। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारी आत्मा की आवाज हमेशा हमें सही और गलत का अंतर बताती है। अगर हम उसकी सुने और उसका पालन करें तो हम कभी गलत नहीं होंगे। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सत्यप्रियता की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किए। कहानी 8। बीरबल का चालाक उत्तर। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं? घटना। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह बताइए कि आपका चेहरा किस तरफ है? अकबर। बीरबल, यह तो बहुत आसान सवाल है। मेरा चेहरा सामने की तरफ है। बीरबल। नहीं जहांपनाह, आपका चेहरा हर तरफ है। जब आप किसी की तरफ मुड़ते हैं तो आपका चेहरा उसी तरफ होता है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चालाकी की तारीफ की और हंसते हुए उसे इनाम दिया। कहानी 9। बीरबल का अनोखा उत्तर। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसी जगह बता सकते हो जहां जाने पर भी हम नहीं पहुंचते? घटना। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह जगह हमारे सपने हैं। हम सपनों में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम वहां नहीं पहुंचते। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, हमारे सपने हमें किसी भी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ हमारी कल्पना होती है। हम असल में वहां नहीं पहुंचते। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 10। बीरबल की सबक देने वाली मिठाई। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जो बिना देखे भी दिखाई दे। घटना। बीरबल ने सोचा और अगले दिन अकबर को एक मिठाई का डिब्बा दिया। अकबर ने जैसे ही मिठाई खानी चाही, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे खाने से पहले इसे सूंघे। अकबर, इसमें क्या खास है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह, बिना देखे भी इस मिठाई की खुशबू से आप जान सकते हैं कि यह कितनी स्वादिष्ट है। इसे सूंघना ही बिना देखे इसे देखना है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और महसूस किया कि वास्तव में हमारी इंद्रियों का उपयोग करके भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। कहानी 11। बीरबल का अद्वितीय सुझाव। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मुझे एक ऐसी चीज बतानी हो जो हर समय उपयोगी हो तो वह क्या होगी? घटना। बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है, चाहे समय कैसा भी हो। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल। बीरबल, जहांपनाह,
ज्ञान ही हमें कठिनाइयों से निकाल सकता है और हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। यह हमारे साथ हर समय रहता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिए। कहानी 12। बीरबल का सबसे बड़ा चमत्कार। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जो मैंने कभी नहीं देखा? घटना। बीरबल ने अकबर को एक शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, इस शीशे में देखिए। अकबर, इसमें क्या खास है? बीरबल, जहांपनाह, यह आपका प्रतिबिंब है। सबसे बड़ा चमत्कार आपका खुद का अस्तित्व है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। परिणाम। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 13। बीरबल का चमत्कारी उपचार। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाएं? घटना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अकबर, यह कैसे संभव है? बीरबल, जहांपनाह, जब आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ होंगी और आपके सभी दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। परिणाम। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 14। बीरबल की कठिन चुनौती। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा कुछ दिखा सकते हो जो बड़ा भी हो और छोटा भी? घटना। बीर ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे जमीन पर रख दिया। फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया इसे बड़ा करें। अकबर, यह कैसे संभव है? जहांपनाह, इस लकड़ी के टुकड़े के पास एक छोटी लकड़ी रख दे, यह तुरंत बड़ा दिखाई देने लगेगा। इसी तरह, अगर आप इसे छोटा देखना चाहते हैं तो इसके पास एक बड़ी लकड़ी रख दें। परिणाम। अकबर ने बीर की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 15। बीर की अजब सलाह। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से कहा, मुझे कुछ ऐसी सलाह दो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, जब भी आप उदास हो या क्रोधित हों तो यह सोचे कि यह समय भी बीत जाएगा। खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी है। परिणाम। अकबर ने बीर की सलाह की सराहना की और समझ गए कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने बीर को इनाम दिया। कहानी 16। बीर का न्यायपूर्ण निर्णय। प्रसंग। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए और एक हीरे पर दावा करने लगे कि वह उनका है। अकबर ने यह मामला बीर को सौंप दिया। घटना। बीर ने दोनों व्यापारियों को सुना और फिर हीरे को ध्यान से देखा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं हीरे को काटकर दोनों को आधा आधा दे दूंगा। पहला व्यापारी, ठीक है, मुझे आधा हीरा चाहिए। दूसरा व्यापारी, नहीं, मैं हीरे को आधा नहीं चाहूंगा, यह हीरा पूरा इसी का है। जहांपनाह, यह दूसरा व्यापारी ही असली मालिक है, क्योंकि वह हीरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। परिणाम। अकबर ने बीर की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और असली व्यापारी को हीरा लौटा दिया। कहानी 17। बीर की चालाकी। प्रसंग। एक बार अकबर ने बीर से कहा, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे? घटना। बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी प्रजा के साथ न्याय करेंगे, उन्हें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो वे हमेशा खुश रहेंगे। अकबर, यह कैसे संभव है? जहांपनाह, अगर लोग जानेंगे कि उनका राजा उनके लिए है और उनकी भलाई के लिए काम करता है तो वे हमेशा खुश रहेंगे। न्याय और सच्चाई ही सबसे बड़ा उपाय है। परिणाम। अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। कहानी 18। बीर का न्यायप्रियता। प्रसंग। एक दिन अकबर ने बीर से कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा न्याय कर सकूं। घटना। बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और बिना किसी पक्षपात के फैसला करना चाहिए।
अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, अगर आप निष्पक्ष रहेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, तो आप हमेशा न्याय कर सकेंगे। परिणाम, अकबर ने बीर की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिए। कहानी 19, बीर का अनोखा निर्णय। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा सही निर्णय ले सकूं? घटना, बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, जब आप अपने दिल की सुनेंगे और सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे, तो आप हमेशा सही निर्णय ले सकेंगे। परिणाम, अकबर ने बीर की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 20, बीर का असली परीक्षण। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा काम कर सकूं? घटना, बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, जब आप अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, तो वे आपको हमेशा पसंद करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। परिणाम, अकबर ने बीर की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 21, बीर का चतुर उत्तर। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं? घटना, बीर ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह बताइए कि आपका चेहरा किस तरफ है? अकबर, बीर, यह तो बहुत आसान सवाल है। मेरा चेहरा सामने की तरफ है। बीर, नहीं जहांपनाह, आपका चेहरा हर तरफ है। जब आप किसी की तरफ मुड़ते हैं, तो आपका चेहरा उसी तरफ होता है। परिणाम, अकबर ने बीर की चालाकी की तारीफ की और हंसते हुए उसे इनाम दिए। कहानी 22, बीर का अद्वितीय समाधान। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? घटना, बीर ने कहा, जहांपनाह, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। परिणाम, अकबर ने बीर की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। कहानी 23, बीर का अद्वितीय सुझाव। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीर से पूछा, बीर, अगर मुझे एक ऐसी चीज बतानी हो जो हर समय उपयोगी हो, तो वह क्या होगी? घटना, बीर ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान हमेशा उपयोगी होता है, चाहे समय कैसा भी हो। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर, बीर, जहांपनाह, ज्ञान ही हमें कठिनाइयों से निकाल सकता है और हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। यह हमारे साथ हर समय रहता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। परिणाम, अकबर ने बीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे एक कीमती उपहार दिए। कहानी 24, बीर का सबसे बड़ा चमत्कार। प्रसंग, एक दिन अकबर ने बीर से पूछा, बीर, क्या तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जो मैंने कभी नहीं देखा? घटना, बीर ने अकबर को एक शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, इस शीशे में देखिए। अकबर, इसमें क्या खास है? बीर, बीर, जहांपनाह, यह आपका प्रतिबिंब है। सबसे बड़ा चमत्कार आपका खुद का अस्तित्व है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। परिणाम, अकबर ने बीर की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीर को इनाम दिया। कहानी 25, बीर का चमत्कारी उपचार। प्रसंग, एक बार अकबर ने बीर से कहा, बीर, क्या तुम मुझे एक ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सभी दुख दूर हो जाएं? घटना, बीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अकबर, यह कैसे संभव है? बीर,
बीर, जहांपनाह, जब आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उनकी दुआएं आपके साथ होंगी और आपके सभी दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। परिणाम, अकबर ने बीर की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष, अकबर और बीर की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए गए हैं। बीर की बुद्धिमत्ता, चतुराई, न्यायप्रियता और सच्चाई ने हर बार उन्हें विजेता बनाया और उन्होंने साबित किया कि सच्चा ज्ञान और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इन कहानियों के माध्यम से हम जीवन में सही निर्णय लेने, न्याय करने और खुश रहने की महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं।